and hello everyone. I am Anushka Singh. So today we will study about diversity in living organisms. Diversity in living organisms का मतलब होता है variety in living organisms. ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए which is biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, द वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. मतलब एक एरिया की जो लाइफ फॉर्म्स होती है, जो लिविंग फॉर्म्स होती हैं, वही होती है बायोडाइवर्सिटी. अब आपके अराउंड प्लांट्स दिख जाएंगे, आपको एनिमल्स दिख जाएंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे. तो ये सब जो होती है वही होते हैं बायोडाइवर्सिटी. जो दूसरा टर्म है वो है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं categorizing living organisms into different group on the basis of their property. किसी भी living organisms को उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना, डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है. जैसे आप दो एग्जांपल्स हम लेते हैं, एलिफेंट एंड ह्यूमंस. बोथ आर एनिमल्स, लेकिन हम दोनों को एक ग्रुप में तो नहीं रख सकते ना, तो हम क्लासिफिकेशन से उसको अलग करते हैं. क्लासिफिकेशन, ये जो टर्म है वो टैक्सोनॉमी से आया है. टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो टैक्सोनॉमी है इसका खोज कैलियस लीनियस ने किया था. क्योंकि कैलियस लीनियस ने टैक्सोनॉमी की खोज की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है. लेकिन फिर भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. आखिर क्लासिफाई करने, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है? तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, उस ऑर्गेनिजम्स को समझना आसान हो जाता है. वो ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुआ है ये समझना आसान हो जाता है. वो ऑर्गेनिजम्स कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है ये भी समझना आसान हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो बेसिस, लेकिन क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं? तो इसका सबसे पहले दिया था एरिस्टोटल ने. एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को. इन्होंने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया था, प्लांट्स और एनिमल्स को. प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था 3 पार्ट्स में, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज. एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था एयर, वाटर एंड लैंड. एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को 2 बेसिस पे. उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था. प्लांट्स को उन्होंने उनके साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज. एनिमल्स को उन्होंने एयर, वाटर और लैंड के बेसिस पे डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था. लेकिन ये जो इन्होंने क्लासिफाई किया था ये रॉन्ग प्रूफ हो गया था. रॉन्ग प्रूफ कैसे हो गया था? अब आप एयर की बात कर लीजिए. एयर में आपको बटरफ्लाई भी दिख जाएगी, एयर में आपको बहुत बड़ा वल्चर भी दिख जाएगा. क्या इन दोनों को आप एक ग्रुप में रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. वाटर में आपको व्हेल दिख जाएगी, सी हॉर्स दिख जाएंगे, क्रैब्स दिख जाएंगे. क्या आप इन तीनों को एक ग्रुप में रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. लैंड पे आपको बहुत बड़ा एलिफेंट दिख जाएगा, बहुत लंबा जिराफ दिख जाएगा, ह्यूमन दिख जाएंगे, एंट दिख जाएंगे. तो हम इन सबको एक ग्रुप में नहीं रख सकते. इसलिए एरिस्टोटल का ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये रॉन्ग प्रूफ हो गया. ओके, तो ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने दिया था इसको तो हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया. लेकिन हम आज किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं? तो आज हम ऑर्गेनिजम्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. पहला जो होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा होता है हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड.
obtain their food. ये जो है ये मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। आज हम लोग इसी की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका दो तरह के, या तो कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या फिर वो यूकैरियोटिक होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होगा या तो वो यूनिसेल्युलर होगा। एंड हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म दो तरीके से अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करता है, या तो वो खुद बनाता है या फिर वो किसी पे डिपेंडेंट होता है, या तो वो हेटेरोट्रॉफिक होगा या तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा। तो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम आज यूज करते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवोल्यूशन। Evolution is a process of gradual change that take place over many generations during a particular organism slowly change some of their characteristics. तो evolution वो process होता है जिसमें एक particular organisms अपने कुछ characteristics को change कर लेते हैं। जैसे हम साइंटिस्ट ऐसा प्रूव करते हैं, ऐसे दावा करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो चिंपैंजी थे। तो चिंपैंजी बहुत बेंड होकर चलते हैं, लेकिन हम तो बेंड होकर नहीं चलते, तो हमने इवॉल्व कर लिया है चिंपैंजी से। तो ये जो प्रोसेस है इसको, ये जो इवॉल्व होने का जो प्रोसेस था इसको बोलेंगे हम एवोल्यूशन। अब ये जो एवोल्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट 1759 में दिया था। चार्ल्स डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद की बुक में लिखा था। उन्होंने the origin of species 1759 में चार्ल्स डार्विन की किताब पब्लिश हुई थी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि एवोल्यूशन क्या होता है। आई होप दिस ऑल आर क्लियर टू यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में हायरार्की की बात करेंगे। इफ दिस आई होप यू